सिर्फ लिखना या फिर ढंग से सोचने के लिए लिखने में क्या फर्क होता है? तो सबसे पहला फर्क होता है वो क्यू में छुपा हुआ होता है। जब हम कोई कैजुअल राइटिंग करते हैं, वो हम या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, या फिर जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना हो तब करते हैं, या फिर कोई चीज हमें याद रखनी हो बात के लिए तब हम लिखते हैं। लेकिन ढंग से सोचने के लिए लिखने का जो गोल होता है वो अलग होता है। जैसे कि जब हमें अपनी रीजनिंग इम्प्रूव करनी होती है, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वर्क रिलेटेड या कोई पर्सनल चीज़ों के रिलेटेड, या फिर हमें अपने दिमाग का कचरा साफ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, या फिर हमें अपने बाइसेस ढूंढने होते हैं, जो बाइसेस हमारे अंदर है या पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं वो ढूंढने हैं और उनको हटाना है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने बस एम ही मान ली होती है, जिनको सुनी सुनाई बातें कहते हैं, वो हम मान लेते हैं और उनके हिसाब से हम अपनी चीजें करते हैं, बहुत सारे डिसीजन उन चीजों पे ले लेते हैं। तो जब हमें ये परखना हो कि कौन कौन सी बातें बस सुनी सुनाई है, उनका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, तब हम स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करते हैं। या फिर जब हमें हमारा दिमाग क्लियर करना होता है तब हम स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करते हैं। बेसिकली जो फर्क माय डियर डायरी लिखने में और एक मैथ की इक्वेशन सोल्व करने में होता है, वही फर्क होता है कैजुअल राइटिंग में और उस राइटिंग में जो हम ढंग से सोचने के लिए लिखते हैं। दूसरा फर्क होता है स्ट्रक्चर में। जब हम कैजुअल राइटिंग करते हैं तो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, जो मन में आया लिख दिया। पर जब हम ढंग से सोचने के लिए लिखते हैं तो आपको कुछ फॉर्मेट और कुछ प्रॉम्प्ट्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि स्टील मैनिंग द अपोजिट व्यू, या फिर फर्मी एस्टिमेट, या डबल एंट्री जर्नलिंग करना, या प्री मोर्टम करना। ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तीसरा फर्क होता है कोग्निटिव लोड में, यानी कि आपके दिमाग पर कितना जोर पड़ रहा है। कैजुअल राइटिंग में क्योंकि कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता तो उसकी वजह से आपके दिमाग पर जोर भी कम पड़ता है, आप अपने थॉट्स को राइटिंग के थ्रू बहने देते हो। कैजुअल राइटिंग एक तरीके से मेडिटेशन का भी काम करती है, लेकिन जो राइटिंग ढंग से सोचने के लिए की जाती है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जो डिजाइन ही इस तरीके से होता है कि आपके दिमाग पर जोर पड़े। वो आपको मजबूर करता है कि आप ध्यान से सोचें, जो कि करना ऑब्वियसली मुश्किल है, लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। होता है कि कैजुअल राइटिंग में कोई ढंग का फीडबैक लूप नहीं होता। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिखे हुए को फिर से पढ़ते हैं, उनमें कमियां ढूंढते हैं, उनको ठीक करते हैं और फिर से लिखते हैं। वहीं जो राइटिंग ढंग से सोचने के लिए की जाती है उनमें ये फीडबैक लूप इनबिल्ड होता है। हम अपने आप को मजबूर करते हैं कि हम अपनी मान्यताओं को परखें, उन पर सवाल खड़ा करें, हम अपने आर्गुमेंट्स को फिर से डिजाइन करें, फिर से ऑर्गेनाइज करें और अपनी बातों में या अपने थॉट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढें। पांचवा फर्क रिजल्ट्स में आता है। कैजुअल राइटिंग से हमें इमोशनल रिलीफ मिलता है, हमारा मन हल्का हो जाता है, या फिर हमारे अंदर की भड़ास निकल जाती है। वहीं जो राइटिंग ढंग से सोचने के लिए की जाती है उससे हमारे आर्गुमेंट बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं, हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस हट जाते हैं, हमें नई इंसाइट्स मिलती हैं, हमें अपने अंदर की कमियां नजर आने लगती हैं, हमारा दिमाग क्लियर हो जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर्ड राइटिंग होती है ये आपको ढंग से सोचने में मदद एक्चुअल में करती कैसे है? देखो, सबसे पहले तो राइटिंग आपकी मेमोरी बढ़ा देती है। हम ह्यूमंस दो चार चीजें ही एक टाइम पे अपने दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन पेपर या स्क्रीन पे तो आप कितना भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आप जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं या कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनके बारे में आप सोच पाते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपको मजबूर करती है कि आपकी बातों में, आपके थॉट्स में लीनियरिटी और कोहेरेंस हो। लीनियरिटी का मतलब है कि आप पहले कारण के बारे में सोचें, फिर उसके प्रभाव के बारे में सोचें और फिर समाधान के बारे में सोचें। तो इस सीक्वेंस में आप सोचें। और कोहेरेंस का मतलब है कि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बात इस तरीके से जुड़ी हुई हो कि उनमें एक तर्क नजर आए, एक लॉजिक नजर आए और आपकी बात क्लियर हो और उसका कोई मतलब निकलता हो।
तो ये कोहेरेंस होती है। तो स्ट्रक्चर्ड राइटिंग से लिनियरिटी और कोहेरेंस आपके थॉट्स में आती है। तीसरा है, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग की वजह से खुद से झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। जब हम सोचते या बोलते हैं तो खुद से झूठ बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम अपने विचारों को या थॉट्स को पेपर पर या स्क्रीन पर लिख देते हैं तो वो एक मिरर की तरह काम करता है। आपको साफ नजर आता है जब आप खुद से झूठ बोल रहे होते हो। और ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ है। हम सब कभी ना कभी या किसी ना किसी तरीके से खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। तो राइटिंग उसको फिगर आउट करने में आपकी हेल्प करता है। चौथा है, इट स्लोज यू डाउन। हम सोच बहुत तेजी से सकते हैं पर लिखने में टाइम लगता है। तो जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों पे ज्यादा टाइम दे सकते हैं और उन पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिसके कारण आपके थॉट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है। पांचवा है कि ये मेटाकोग्निशन अलाउ करता है, यानी कि जब हम अपने थॉट्स या विचार पेज या स्क्रीन पर लिख देते हैं तो उनको एनालाइज करना आसान हो जाता है, उनमें कमियां ढूंढना आसान हो जाता है। आपने कहां कहां बकवास लिखा हुआ है ये साफ नजर आने लगता है, उसमें जहां जहां तर्क की कमी है वो नजर आने लगता है। तो इन सारी चीजों की वजह से स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपके थॉट्स को इंप्रूव करती है। और स्ट्रक्चर्ड राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम अगले वीडियो में जिनके बारे में बात करेंगे। वो टेक्निक्स बहुत जगह यूज होती हैं, कॉर्पोरेट में भी यूज होती हैं, आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी उनको यूज कर सकते हैं। आप कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहे हैं जिसमें कई सारे मूविंग पार्ट्स हैं, कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोई मैनेजमेंट का इशू है, इन सारी चीजों को सोल्व करने में भी स्ट्रक्चर्ड राइटिंग आपकी हेल्प करती है। और कुछ टूल्स भी हैं जैसे कि गांडीव एआई जो आपको अलाउ करता है जिस भी चीज के बारे में आप लिखना चाहते हैं उसके बारे में पहले आप आउटलाइन तैयार कर सकें, फिर उन आउटलाइंस के अंदर आप अपना कंटेंट या जो भी आपको लिखना है, एक्सप्रेस करना है उसको लिखें। फिर एक फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जो भी आपने लिखा है चाहे आपके पैराग्राफ्स हो या सेंटेंसेस हो उनको उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि उनको आप रीअरेंज कर पाए। फिर रीराइट की एक फंक्शनैलिटी उसमें है कि आप एक ही सेंटेंस के कई सारे वर्जन्स आप स्टोर कर सकते हैं और आप पढ़ के देखते हैं कि कौन सा वर्जन फिट बैठ रहा है, उसको आप सिलेक्ट कर लें। अगर वो ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को आप सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर राइटिंग में यह हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।